Good morning, beautiful souls. Welcome back to my channel Rupa's Blooming Joys. Today is 4th February around सुबह के 10:15 बज रहे हैं अभी और हम नहा धो के निकल चुके हैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पूरी जगन्नाथ मंदिर में। हमने हमारे होटल के बाहर से ही ऑटो हायर कर लिया था। आप बीच के कहीं से भी ऑटो लेंगे टू पूरी जगन्नाथ मंदिर तो 150 से 200 रुपीज़ वो चार्ज करेंगे। तो हमने 150 रुपीज़ पे किया था और हम जा रहे हैं। आज मंदिर जाना है तो इंडियन गेटअप में है, जीन्स वीन्स नहीं पहना, सीधा सलवार पहन लिया और मेरे हस्बैंड को कुर्ता मैंने दे दिया था पहनने के लिए। तो ये कुर्ता ना एकदम कृष्ण जी का थीम का कुर्ता है। उसके कुर्ते के ऊपर इतना ब्यूटीफुल सा पिकॉक फेदर मोर पंख प्रिंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उन्हें कहा था कि आज आप यही पहनोगे और बेटे को भी एकदम कुर्ता पजामा पहनाया बंगाली स्टाइल। भैया ने भी आज इंडियन ट्रेडिशनल पहना कुर्ता पजामा येलो कलर का और मेरी मम्मी ने उनका फेवरेट आउटफिट ही है साड़ी, उन्होंने साड़ी पहना। मम्मी को देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी साड़ी पहनना चाहिए था। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है बट मौके कम मिलते हैं बिकॉज ऑब्वियसली रेगुलर वेयर में वी डोंट कैरी साड़ीज़ नाउअडेज। पर ना मंदिर के अंदर जाने के बाद मुझे लगा कि मैंने साड़ी नहीं पहना अच्छा किया, क्योंकि बहुत भीड़ था। जो लोग बहुत ही अच्छे से साड़ी को कैरी कर सकते हैं क्राउडेड एरिया में भी, उन लोग साड़ी पहन के जाएँ तो अच्छा है। मैं तो नहीं कैरी कर पाती। तो ये देखिए जाते जाते इतना सुंदर सुंदर मार्केट यहाँ पे आपको दिखेगा भगवान के बर्तनों का, पीतल के बर्तनों का। ये देखिए यहाँ का खाजा या गौजा आप जो भी बोलें। मंदिर के ओर जाने का ही जो रास्ता है और उसके दोनों तरफ इधर साइड ऑफ द रोड उसका जो मार्केट व्यू है अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे भी एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर, बैग्स का दुकान। तो आप लौटने के टाइम शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस मेन बात आपको बता दूँ, हमने पांडा हायर किया था भगवान जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत टायर्ड थे। हमारा ऑलरेडी ये 4th डे था पुरी में। देखिए कितना सुंदर ना गौजा का या खाजा आप जो भी बोलें दुकान। तो जो मैं कह रही थी, ये ऑलरेडी हमारा 4th डे चल रहा था और प्रीवियस डे हम चिलिका घूम के आए थे। तो हम ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्टेड थे और मेरा बेटा भी बहुत ड्रेन्ड आउट हो चुका था। उसके पास अभी एनर्जी बची ही नहीं थी, वो बस हमारे चक्कर में घूम रहा था। कंसिडरिंग हिज हेल्थ आर प्रायोरिटी, हमने पांडा हायर किया था जिन्हें हमने 800 रुपये पे किया था। वैसे हमारे पांडा ने हमें पहले से कोई प्राइस नहीं बताया था कि इतना आपको देना पड़ेगा, पर दूसरे पांडा लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं। तो आप चेकआउट कर लेना, पहले आप बात कर लेना, नेगोशिएट कर लेना, उसके बाद ही उन्हें हायर करना। हमारा पांडा डिसेंट था, अच्छा था और हमने उन्हें अपने होटल के थ्रू ही हायर किया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं खुद से तो आपको सिंह द्वार से जाना पड़ेगा, पर हमने क्योंकि पांडा हायर किया था उसने हमें अश्व द्वार से एंट्री करवाया, जो कि एक शॉर्टकट रास्ता है मंदिर के अंदर एंटर करने के लिए। और अगर हमने पांडा हायर नहीं किया होता तो हमें पूरा भीड़ में खड़े रह के काफ़ी देर तक 2-2.5 घंटा 3 घंटा भी हो सकता था खड़े होने के बाद ही हम दर्शन कर पाते। पर हमारे पांडा ने हमको बहुत अच्छे से दर्शन करवाया। मंदिर से हम लगभग 12:40-50 तक होटल पहुंच चुके थे। तो अराउंड 2.5 घंटा हमें लगा मंदिर जाके पूजा दे के होटल वापस आने को। और शाम को अराउंड 6:30 बजे हम निकल गए टू बीच एंड टू द मार्केट प्लेस ऑफ पूरी बीच। और शाम के लिए मैंने एक मैक्सी ड्रेस पहना है एंड दिस इज़ हाउ आई लुक।
और मैंने अपने बेटे को वाइट एंड ब्लैक कोऑर्ड सेट पहनाया था विथ हिज रेड हैट एंड दिस इज़ माई हस्बैंड्स लुक विथ ऑरेंज टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स। गाइज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, हमने जो पूजा चढ़ाया था वो 2500 का था। वहाँ पे आप पूजा 500 से लेकर 10 लाख तक का पूजा चढ़ा सकते हैं, बट बी वेयर, वहाँ पे पांडा लोग आपको लूटने के लिए रेडी रहते हैं। मंदिर के अंदर भी भगवान जगन्नाथ जी के मेन मंदिर के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं, और अगर आपको उन मंदिरों में भी पूजा देना है तो आपको वहाँ पे भी पांडा लोगों को पैसा देना पड़ेगा। फ्री में पूजा आपको नहीं देने देंगे, तो आप देख लीजिएगा। इनफैक्ट आपको चरणामृत लेने के लिए भी 10-20 रुपये देने पड़ेंगे। तो ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। हमारे पांडा ने हमें होटल में प्रसाद पहुँचा दिया था अराउंड 2:30 से 3 बजे के अंदर। प्रसाद में हमारा खिचड़ी था जो चावल का मेन भोग था, फिर गजा या खाजा आप जो भी बोले, पुरी का फेमस वो था, प्लस कुछ मिठाइयाँ थी, प्लस कुछ मालपुआ भी थे। प्रसाद बहुत अच्छा था, खाने के बाद एकदम कहते ना तृप्ति मिल गई। ये तो मैंने आपको मंदिर के बारे में सारी बातें बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करके कैसा लगा। गाइस मैंने सोचा नहीं था मुझे ऐसा फील होगा भगवान जी का दर्शन करने के बाद, पर जैसे ही जगन्नाथ जी का स्वरूप मेरे आँखों के सामने आया, जैसे ही मैंने उनका दर्शन किया, मेरे आँखों से पता नहीं क्यों किस तरह नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगे थे, जो कि रुक ही नहीं रहे थे। मुझे पता नहीं क्यों इतना रोना आ रहा था, क्यों मैं इतनी रो रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैंने एकदम स्वयं श्री कृष्ण जी का दर्शन कर लिया। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मुझे वहाँ से बाहर ही नहीं आना था। मन की सारी हलचलें शांत हो गई गाइस भगवान का दर्शन करके। गाइस आप ये बीच का मार्केट देखते देखते मेरे से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, जिससे जब आप पूरी ट्रिप प्लान करेंगे तब तक आपको अच्छा खासा आइडिया हो चुका होगा। गाइस यहाँ आज हमारा लास्ट डे है। कल हम दोपहर की ट्रेन पकड़ के कोलकाता वापस चले जाएंगे, पर हमारी एक और प्लानिंग है। होटल चेकआउट करने के बाद हम लोग कोणार्क टेम्पल विज़िट करेंगे, उसके बाद हम स्टेशन में जाएंगे और वापस वंदे भारत से हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और यहाँ मेरी मस्तियाँ चल रही हैं, स्पेशली मेरे भैया के साथ। मैं उसके पीछे लग रही थी, कुछ जोक्स कर रही थी। और यहाँ हमने शाम को चाय पे, यहाँ का ना पूरी का जो चाय है बहुत अच्छा है, 10-15 रुपये में आपको मिल जाएगा 1 कप चाय। और ये देखिए मैगी की दुकान के सामने हम बैठे थे। थोड़ा कुछ ख़रीदना था मेरे हस्बैंड को, उनके ऑफिस के स्टाफ्स के लिए सोवेनियर्स लेना था, मेरी मम्मी को भी सोवेनियर्स लेना था, हमको पर्सनली भी कुछ ख़रीदना था। ये देखिए फ़िश का स्टॉल, जो भी फ़िश आपको चाहिए वो ये फ्राई करके आपके सामने गर्मा गर्म परोसेंगे। पर हमने नहीं खाया था, आज हमारा वेज था क्योंकि हमने सुबह व्रत किया था और आज प्रसाद खाया था, तो नॉन वेज खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप सिर्फ एक दुकान में जाके डिसाइड कर लिया ये ख़रीदना और ख़रीद मत लेना। आप बाकी सारे दुकानों में जाइए और चीज़ों के जो प्राइसेस है निगोशिएट करिए। कोई 50 रुपये ज़्यादा बोलेगा तो कोई 60 रुपये, तो कोई 200 रुपये ज़्यादा बोल देगा। कुछ यहाँ पे ठीक ठिकाना नहीं है प्राइस टैग्स का। सो यू हैव टू हॉप अराउंड टू बाय योर थिंग्स, योर स्टफ्स। कोई भी कुछ भी प्राइस बोलता है, और सामान जब आप लेंगे ना चेक करके लेना। बहुत सारे सामानों में आपको डिफेक्ट्स मिलेंगे, किसी मूर्ति का कुछ हिस्सा टूटा हुआ होगा, तो कोई सोवेनियर आपको जो मेटल का बना होगा टेढ़ा मेढ़ा होगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हो सकता है, तो आप ध्यान से खरीदना। गाइस आप मंदिर में बैठ के भी प्रसाद खा सकते हैं, उसके लिए आपको मंदिर के कैंपस में ही आनंद बाज़ार में जाके बोलना होगा कि आपको अगड़ खाना है, वहाँ पे आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग प्रसाद ले सकते हैं। एंड लॉट्स ऑफ लव टू माई सब्सक्राइबर्स। गाइस लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।